नमस्कार जी। आज हमारे पास फिर से वरुण जी और सर आपका नाम? परीक्षित सिंह। अच्छा जी, परीक्षित जीत सिंह जी। तो हमारा टॉपिक आज ये है, जो हम देख रहे हैं आए दिन हमारे हिमाचल में, हमारे भारत में कई जगह गणपति यात्रा पे पत्थर पड़ रहे हैं, या अपोजिट कहीं दूसरी जगह विरोध हो रहा है कि ये कोई मुस्लिम यात्रा ना निकले हमारे घरों से, है ना। इस तरह की बातें डबल देख रहे हैं हम। और अभी अरब इजराइल युद्ध भी देख रहे हैं, कई जगह कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं। तो मेरे एक टॉपिक है आपके लिए, क्या इन सब झगड़ों की जड़ में, जिसको हम रिलीजन बोलते हैं, है ना, धर्म ना बोले हमारे संस्कृति के हिसाब से, तो जिसको रिलीजन बोलते हैं कि भाई मेरा ये रिलीजन है, ठीक है जी, और उस पर फिर आदमी में कट्टरता पैदा होती है, तो क्या एक ऐसा समाज जहाँ नास्तिक हैं, सारे लोग तार्किक हैं, नास्तिक हैं, क्या वो समाज बेटर नहीं होगा विश्व में शांति के लिए, या हमें रिलीजन की जरूरत है? इस पर आपने अपने पक्ष विपक्ष में, वो मर्जी है आपकी, हम चर्चा करेंगे। आप बोलिए सर, आपका क्या लगता है? सर ये एक कलयुग की वो है, मतलब कलयुग की माया है। कलयुग की माया है। अच्छा। जिसका मतलब ये है कि अब बोला है, भगवान ने भी बोला था कि इंसान इंसान का ही दुश्मन रहेगा। ठीक है। तो बीच में एक जड़ पैदा करने के लिए मतलब इस धर्म ने मतलब एक रूप लिया है, रिलीजन ने मतलब एक रूप लिया, ठीक है। अब तो पर ये बुरा ही है कि अच्छा भी है? सर सबको जैसा ठीक लगता है वैसा बढ़िया उन सबको करना चाहिए अपना। पर ऐसे कि पर किसी के धर्म को मतलब इंसल्ट करके, आप मार कटाई करके, आप तो भगवान की इंसल्ट कर रहे हो डायरेक्ट। भगवान ने तो नहीं चाहा था कि ऐसा वर्ल्ड हो। ये भी है, पर कई जगह तो ऐसे बोलते हैं कि हमारे भगवान या हमारे पैगंबर या हमारे कोई मतलब जो भी मसीहा है वो हमारा साथ है, ऐसा सोचते हैं लोग जो वैसा काम करते हैं। फिर जैसे मैं आतंकवादी हूँ, तो मैं प्रभु का नाम लेके या अपने अल्लाह का नाम लेके या किसी का नाम लेके मैं फट जाता हूँ बम की तरह। तो वहाँ भी तो उसको रिलीजन नहीं तो मोटिवेट किया, किसने मोटिवेट किया उसको? सर हमारे इंसान की थिंकिंग ने, मतलब ह्यूमैनिटी की थिंकिंग ने वो किया, मतलब उसको मोटिवेट किया। हाँ जी सर। अच्छा चलो, ये आपका तर्क भी अच्छा है। आप बोलो वरुण, आपको क्या लगता है? टॉपिक समझे आप? हाँ, प्रश्न रिपीट करना सर। प्रश्न ये है कि मुझे लग रहा है जो स्थितियाँ आज वर्ल्ड में हो गई है ना, बिकॉज ऑफ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है जी, उसमें रिलीजन एक मेन वो रहता है। जब बांग्लादेश में देख रहे हैं हम, देखो इतना अच्छा विकास हो रहा था, और अब क्या बांग्लादेश जा रहा है, दिल्ली जो है अटैक हो रहे हैं, या क्रिश्चियन हो हिंदू हो अटैक हो रहे हैं, क्योंकि इसलिए नहीं कि वो बुरे अच्छे लोग हैं, पर क्योंकि उनका रिलीजन अलग है। तो ये इससे बेटर है कि ये बंद ही कर दें, मानव इसके दिमाग से ये चीज़ स्विच ऑफ ही हो जाए, और मानव मानव हो जाए, या तार्किक हो जाए, एथिस्ट हो जाए, ये बेटर रहेगा। या सर रिलीजन अगर एज अ कॉन्सेप्ट आप देखोगे तो वो है क्या, अगर देखा जाए तो एक ऐसी एक वो है, सिस्टम है एक तरह का, जो कि इंसान को एथिक्स एंड मोरल सिखाता है। एथिक्स और मोरल्स, वाह यार क्या बात बोली। और क्या बोलते हैं, सोसाइटी में एक तरह का क्या नैतिक है और क्या नैतिक है, अनैतिक है, इसको बताता है, इस चीज़ को बताता है। ठीक है। एक तरह से सही और गलत के बीच डिफरेंशिएट करने का एक तरीका है। वाह। और मतलब ये बहुत वास्ट है एक तरह से। अभी इस इशू के लिए जितना जरूरी है उतना बता रहा हूँ, रिलेटेबल जो है। जी सर, जी सर। तो अगर ऐतिहासिकली अगर हम देखा जाए, इसी चीज़ को टैकल करते हुए एक विद्वान हुए थे, जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीचा। बिल्कुल बिल्कुल सही। फ्रेडरिक नीचा, तो उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी, द गॉड इज डेड। बिल्कुल, गॉड इज डेड एंड वी हैव किल्ड इट। हाँ, वी हैव किल्ड इट। तो इसके खिलाफ कि हाँ तार्किक सोसाइटी होनी चाहिए, उसके खिलाफ उन्होंने अपने तर्क दिए थे, बिल्कुल बेहतर तर्क थे। अच्छा। तो उनका मानना था कि बिना धर्म के व्यक्ति खोखला हो जाएगा, उनका ये मानना था। अच्छा, मतलब अच्छा, एक टर्म होती है उसके लिए, उसका नाम होता है नाहिलिज्म। हाँ, नाहिलिज्म। हाँ, तो जब उन्होंने कहा था कि एक हायर बिलीफ सिस्टम पे आप जब मानते हो, और एकदम से आप एकदम कट ऑफ कर दोगे उसको, मैं नहीं मानता किसी, मैं नहीं मानता, लेकिन अब तो उसकी पूरी लाइफ झूठी हो गई कि हाँ मैं जो भी मान रहा था वो एकदम से काइंड ऑफ एक हायर बिलीफ। हाँ ठीक है, ही उठ गया। ठीक है। तो अब क्या खतरा है उससे, बता दो। अब उससे खतरा ये है कि बंदा व्यक्ति एमलेस हो सकता है। पर वर्तमान में देखो, जब हम अपने से हायर पर बिलीव कर रहे हैं, जैसे आपने बोला ना भाई, अपने से हायर अथॉरिटी पे बिलीव कर रहे हैं, अपना सब कुछ उस पर छोड़ दिया, टेंशन खत्म है, पर उस हायर अथॉरिटी के नाम पे तो दुनिया में जुल्म हो रहे हैं यार भाई। मेन जुल्म तो उसी के नाम पे हो रहे हैं। हर चीज एक फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। नुकसान बढ़ रहा है ना, ऐसा लग रहा है। नुकसान बढ़ रहा है, चलो वो एक बात अलग है, पर मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि हाँ उसके क्या पॉइंट्स थे। कि आप एज अ क्या बोलते हैं, आपको पूरी जिंदगी बताया है उसने कि एक एम देता है ये, हाँ भाई ऐसे चलना है, हाँ ऐसा चलना, ये जीवन के लक्ष्य है, जीवन के लक्ष्य है, ये सही कंडक्ट है आपका। हाँ सही कंडक्ट है, ये रास्ता आपके लिए सही है, आप इसके बाद स्वर्ग या नरक जाओगे। सही। अब एकदम से आपको पता लगेगा कि कुछ नहीं है ये सब, और आप जस्ट एमलेस हो जाओगे, और सोसाइटी में अब एकदम
खोखले से रह जाओगे काफी हद तक अंदर से। क्या बात है। आपके मोरल्स, वैल्यूज, एथिक्स सब खत्म हो जाएंगे। आपको पता ही नहीं कि क्या सही, आपको सब पता है कि ये चीजें कोई सही नहीं है ना कुछ गलत है। आप बस अंधकार में जाके कुछ भी काम करने लगोगे। ऐसा लगता है आपको? सर आप बताइए ये कहाँ तक ठीक है कि मैं नैतिक हो जाऊँ कि मुझे लगे अगर मैं अच्छा काम करूँ तो जब मैं मेरी मृत्यु होगी तो मैं बैकुंठ लोक जाऊँगा या मैं क्या बोलते हैं उसको जन्नत में जाऊँगा या मैं हेवन में जाऊँगा, उसको सोच के जब हम अच्छे काम करने लगे, क्या ये आपको लगता है ये नैतिक है बात? या अच्छे काम हमें कुछ लाभ के लालच में करने चाहिए? सर हर एक चीज़ तो मरने के बाद वो होता है कि स्वर्ग में, उस किसी ने नहीं देखा जीते हुए। पर लोग तो फॉलो करते हैं ना रिलीजन को। पर जो जन्म मतलब जैसे मतलब आज ये व्यक्ति मर गया ना, अगला जन्म होगा इसका, ठीक है, और जो पिछले जन्म है कि इसके कर्म है वो इस जन्म से जुड़ेंगे और इसके साथ अच्छा होगा। मतलब कि ये किस आधार पे कह रहे हैं आप ऐसा कि लोग मानते हैं ना, ऐसे हिंदू मानते हैं, हिंदुओं का भी विश्वास है ना हमारे। थोड़ा मैं इस पे जोड़ना चाहूँगा। हाँ बोलो सर। रिलीजन क्यों जरूरी है? हाँ बोलो। नैतिक, एथिक्स और मोरल के फील्ड में ना आप किसी को भी अब जस्ट रैंडमली आप क्या मानते हैं? अगर मैं रिलीजियस नहीं हूँ या कोई रिलीजियस नहीं है, उसके कोई एथिक्स नहीं है, उसका कोई दीन मान नहीं है, हो सकता है, लेकिन उसका कोई वही मैं कह रहा हूँ नहीं हो सकता है। मैं कह रहा हूँ कि जब एक हायर अथॉरिटी जुड़ जाती है ना एक उसके लिए एथिक्स और मोरल के साथ, मान लीजिए आज मेरे को नॉन वेज नहीं खाना या फिर आप जिंदगी भर मुझे नॉन वेज नहीं खाना, ठीक है, वो आपकी मर्जी, हायर अथॉरिटी नहीं है कुछ भी। अब जैसे बेस्ट चीट करना आसान है। बेस्ट मूवीज तो वो है जैसे पीके वगैरह ऐसी मूवी आमिर खान वाली, उसमें भी तो उसमें दर्शाया गया था ना कि लोग मिसयूज करते हैं, लोग मिसयूज करते हैं। पर उसमें भी दिक्कत थी ना, उसने एक ही तरफ दिखा दिया, दूसरी तरफ कई और तरफ दिखा नहीं पाया पीके भी ना, मतलब एक ही समाज को टारगेट कर दिया हिंदू समाज। हाँ बोलिए आप। जैसे अब अगर मुझे अकल से नॉन वेज नहीं खाना जिंदगी भर के लिए, ठीक है, अच्छी बात है सर, अच्छी बात है, लेकिन मैं एक एथीस्ट हूँ और मैं खाना नहीं चाहता हूँ। हाँ ठीक है, तो कल को इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि मेरा मन मचल जाएगा कहीं ना कहीं कि मैं कहने लगूंगा कि अरे कुछ होता नहीं है, खा लेते हैं। और रिलीजन के नाम पे नहीं मचलेगा। आप किसी जैन को देख लेना, कट्टर जैन को, ठीक है, वो नहीं खाता है, या फिर किसी कट्टर बुद्ध को नहीं। तो आप मुझे ये बताओ क्या बाकी से आसान वो जो जैन के फॉलोअर है वो मीट नहीं खाते? और कैसी बातें कर रहे हैं? एक कुछ जैन नहीं खाते होंगे, बहुत से तो खाते हैं। कट्टर कह रहा हूँ मैंने अपने शब्द सर उस तरह से लिया। तो कट्टर तो कम ही होंगे ना यार भाई। वो तो एक तरह से मदद करता है रिलीजन आपको कि हाँ ठीक है, मैं एक सुप्रीम बीइंग, मैं तेरे ऊपर हूँ, तुझे नहीं करना है, तो मतलब एक तरह से आसान हो जाता है। तो हमें ये सहारे की जरूरत क्या, हम डायरेक्ट ही अपने को कर ले कि हमें हर प्राणी से प्यार? जैसे मुसलमान शराब नहीं पिएगा। हाँ नहीं पीते, पर कितने मुसलमान पीते होंगे? लेकिन अब अगर किसी धर्म कट्टर को देख लो, मैं वही बोल रहा हूँ, एक तरह से हेल्प तो करता है। ये तो मानते हैं ना आपकी, फिर इस जो हिसाब से आप बता रहे हैं इसमें धर्म मतलब एक झुंझुना है जो कमजोर आदमी को जीवन में बांधने का सहारा देता है। यही मतलब हो गया फिर। अगर फिलोसॉफिकल टर्म में अगर धर्म को देखा जाए ना, धर्म एक ऐसी चीज है जो कि मतलब आपको वो देता है कई कठिन सवालों के एक आसान आंसर उत्तर दे देगा, शॉर्टकट दे रहा है, शॉर्टकट देता है, पेन किलर है, एस्केपिज्म है धर्म। तो एस्केप है नहीं, एस्केप है, मैं मानता हूँ इस चीज को। आप अब एक नशे को फिर तो ये जैसे चाय एस्केप है, थक गए भाई, या एक हाई लगाते हैं लोग, नशा कह सकते हो आप, वही हो गया ना फिर। आप साधारण एक क्या बोलते हैं प्राइमेट की वजन भी होता है, प्राइमेट की नजर से देखिए, आपके सामने कई सारे प्रश्न है कि बारिश क्यों हो रही है, मौसम क्यों खराब हो रहा है, लोग क्यों मर रहे हैं, ठीक है, आप इन सब झुंझुने में पढ़ना नहीं चाहते तो साइंस है, आज हम उससे देख सकते हैं वेदर क्यों खराब है। मेरी पर्सपेक्टिव को समझिए सर। अच्छा ठीक है। तो उस वक्त इतना टेक्नोलॉजी था नहीं, रिसोर्सेज थे नहीं। हाँ, इसका एवोल्यूशन ऐसे हुआ, हाँ, इसके एवोल्यूशन के थ्रू हुआ ना, लेकिन उस वक्त उनके वक्त नहीं था ये सब जानने का। लेकिन एक मनुष्य के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग तो है, उनके अंदर चुल्म तो मची हुई थी। तो अब यही काम करना था धर्म को कि हाँ ठीक है, लोग क्यों मर रहे हैं, यमराज आके ले गया। मौसम क्यों बदल रहा है, इंद्र आए थे भाई, कर दिया। हाँ, जो कि मुश्किल बहुत ही क्रिटिकल का आंसर है। जो अब दुनिया क्यों बनी, भगवान ने बना दिया, कोई रिसर्च नहीं, कुछ नहीं, बस नहीं। मैं आपसे टोटली एग्री हूँ कि इस तरह से रिलीजन की एक जस्टिफिकेशन आई, पर आज के दौर में क्या जरूरत है, जब हमें सब कुछ पता लग रहा है तो हम विज्ञान को क्यों ना मान लें फिर अपना रिलीजन? सर एक तरह से वही बात है कि खोखलापन आ जाएगा व्यक्ति में। मतलब कि कम्युनिस्ट बंदे ले रहे हैं बढ़ावा इस चीज को। अच्छा, कम्युनिस्ट मतलब नहीं, कम्युनिस्ट छोड़ दो, उसकी भी आलोचना तर्क से करो कि कम्युनिज्म ने कितना जुल्म दुनिया में ढाया। पर मैं ये बोलना चाहता हूँ, हम साइंस को क्यों नहीं रिलीजन बना सकते हैं कि विज्ञान से हम तर्क से पढ़ेंगे? आप कितने लोगों को ऐसे जानते होंगे कि इतने मेंटली सशक्त होंगे कि आप कि अपने भगवान को छोड़ दो। आप अगर नहीं, फोर्स नहीं करना, चर्चा तो हो सकती है। नहीं ना, मतलब ऐसे मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आप कितने लोगों को मना सकते हो कि अपने ईश्वर को छोड़ो और विज्ञान को मानो?
तो आप ये बताओ आज कितने ऐसे लोग हैं जो सच में ही अपने ईश्वर को फॉलो करते हैं? बहुत से तो पखंड ही कर रहे हैं ना समाज। हाँ चलो एक और, चलो मैं एक तर्क देता हूँ। भगवान बुद्ध आए थे, भगवान भी ना बोला हाँ, तो चलो विद्वान बुद्ध बुद्ध कहते हैं, एक चलो, फिलोसोफर बुद्ध। तो उन्होंने, अगर आप उनकी कोर फिलोसफी देखोगे ना, हाँ तो वो कभी भी ये नहीं कहते थे कि किसी को पूजो, हाँ ये तो है, रिचुअल्स में नहीं मानते थे वो। बिल्कुल सीधे थे। अब पर वही बाद में चीज़ तो बुद्धिस्टों ने उनको भगवान बना ही दिया। भगवान बना ही दिया। वही चीज ओ माय गॉड में कही गई है। ओ माय गॉड, ये ह्यूमन का एक वो है, क्या बोलते हैं, इनहेरेंट नेचर है कि जब अगर तुम उनसे उनका भगवान छीनोगे तो वो तुम्हें भगवान बना देंगे। अच्छा, वो जो छीनने वाला भगवान बन जाएगा नया। हाँ, अरे वाह वाह। आप तर्क अच्छा दोगे वो, अरे हमें एक वो चाहिए होता है कि हमारे ऊपर एक सुप्रीम बीइंग है और ये हमारी एक बहकावा जैसा देना कि मतलब ये हमारी मदद करेगा, सोलेस मिल जाती है, हाँ, राहत मिल जाती है, राहत मिल जाती है, एक तरह का चैन मिल जाता है। पंडित तो बोलते हैं कि बेटा तेरे हाथ की रेखाएं बना रहे तो IAS ऑफिसर बनेगा। मैं बोला भाई एक मतलब थ्योरी है, मतलब कि आज के टाइम में कोई विश्वास नहीं करेगा जो पढ़ाई छोड़ देता हूँ मतलब फिर बना दे मुझे। अरे रिचुअल की अगर इसका एक क्रिटिसिज्म देखूं तो बुद्ध की एक टीचिंग थी कि एक ऋषि के साथ उनका तर्क हो रहा था, तो उन्हें कहा गया कि आप अगर क्या बोलते हैं, आप इन सब चीज़ों में क्यों नहीं मानते, रिचुअल्स वगैरह, पूजा पाठ वगैरह में। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि आप हम दोनों, वो नदी किनारे थे, हम नदी किनारे बैठे, बोला अगर नदी परे जाना आपको तो आप कैसे जाओगे? तो ऋषि ने कहा कि या तो नाव पकड़ेंगे या तो अगर आसान होगा तो पैदल ही निकल जाएंगे, ज्यादा गहरा नहीं होगा। तो अगर मान लो, बोला मैं कहूँ कि जो आपकी बात कही आपने, हाथ देखा, अगर मान लो मैं कहूँ कि मैं पूजा कर लूंगा और भगवान से दुआ करूंगा कि यार किनारा मेरे तरफ आ जाए, तो क्या वो कोई तार्किक हुआ? हाँ, वो तो नहीं हो भाई, वो तो नहीं। तो ये सब हाथ में दिखाना नहीं, बुद्ध की विधि तो बड़ी वैज्ञानिक थी, वो तो प्रयोग साइंटिफिक थे काफी, विश्वास करते थे। एट द एंड बाकी कई सारे सब जॉनरास बने उनकी फिलॉसफी के, तो पोथियां बन गई, उनको रटने वाले बन गए, वही सिस्टम दोबारा हो गया। पर मेरा प्रश्न है कि क्या फिर हम बुद्ध की तरह एक नया, मतलब साइंटिफिक नहीं बोले तो एक नया इनर साइंस, खुद को समझने की हमारे थॉट कैसे बनते हैं, हमें इनसिक्योरिटी क्यों महसूस होती है, पीस कैसे मिल सकती है, जो आजकल अब चल भी रही बात इनर साइंस की, कॉन्शियस की, उसको भी तो पकड़ सकते हैं, बजाय किसी पुरानी किताब में क्या लिखा उसके लिए हम एक दूसरे को मार काट रहे हैं, या किसी पुराने ने क्या बोला है? अरे सर, एक था ना कि मतलब आपके वहाँ चीज़ें पड़ी हुई है, ठीक है ना, और आप नई चीज़ें स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, जीरो से, ठीक है, भले ही उसमें कुछ ना कुछ कमियां होंगी, फ्लॉज होंगी, वो बेटर है कि एग्जामिन करके उन्हें ही इनहेरेंट किया जाए, अच्छा, बजाय मुकाबले आप अपना नया ही शुरू करो। ये भी टफ भी होगा, और टफ भी होगा, और आपको जुल्म भी होगा, दबाना पड़ेगा। आप रिफॉर्म्स लाओगे तो शायद चांसेस कम है कि रेडिकल लोग भी शायद, मतलब चांसेस ज़्यादा है कि वो भी मान जाए कि हाँ ठीक है, शायद हमारे वहाँ भी कमी थी। आप अपने तर्क के मुताबिक दे सकते हो, आप कह दोगे कि नई ही चीज़ लाऊं मैं, आप लोग ये जो तुम, ये वैसा ही होगा कि आप जाके सीधा पंडितों को बोले तुम जो कर रहे हो वो गलत है, हाँ, हम जो करेंगे वो सही रह जाएगा, फिर आप में उसमें कोई फर्क नहीं है मेरे हिसाब से। चलो देखो, कोई अगर पंडित है ना, कोई पाप नहीं है, उसकी मर्जी करे पूजा पाठ, ठीक है। दिक्कत तब आती है जब हम समाज पे उसको इम्पोज करते हैं। मैं कुछ मानता हूँ, मेरा पर्सनल बिलीफ है, जैसे आपने बोला आप वेजिटेरियन हो जाएंगे आज से, या कोई इस तरह का फेथ है, पर जब हमने, आप में एक बात कर रहा हूँ, पर हम दूसरों पे इम्पोज करते तब दिक्कत आती है ना यार भाई, बात तो यहाँ है ना। आप अपने तरीके से अपने खुदा की वर्शिप करो, कोई चक्कर नहीं, पर जब इम्पोजिशन की बात आएगी तभी तो सीन हो रहा है ना। सर फिर इसमें भी वही बात आ जाती है, मतलब मैं अपने किसी एक तरफ तो रहता हूँ, नहीं, ठीक है, तो इसमें भी वही बात आती है कि वैचारिक रूप से ही बहुत ही अलग हैं जो दो कम्युनिटीज अभी। हाँ, चलो हर कम्युनिटी एक दूसरे से बहुत अलग है। तो वही वरना उसके मूल में कहीं ना कहीं उनका रिलीजन ही घुसा है ना, सबका, दोनों का, तीनों का, चारों का। अगर एक एथिस्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से माना जाए तो मैंने काफी एथिस्टों को भी सुना हुआ, तो हाँ कि ये एक विचार ही है, पर आप देखो ना, रिलीजन अकेला ऐसी चीज नहीं है जो कि मतलब कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है। हाँ ये एक है, एक मतलब उसका एक पार्ट है, लेकिन ये अकेला तो है नहीं। अगर आप रिलीजन भी वर्ल्ड वाइड एक ही कर लो ना, तो लोग कास्ट के बेस पे लड़ने लगेंगे, एथनिसिटी के बेस पे लड़ेंगे, जैसे पाकिस्तान में लड़ रहे, बलूच भी मुसलमान है और पाकिस्तानी भी मुसलमान है, लड़ रहे हैं। कास्ट के बेसिस पे इक्वल कर लो, लोग क्लास के बेस पे लड़ने लगेंगे। वाह यार, क्या बात बोली, मतलब आदमी की जाति ऐसी खराब है। इनर कॉन्फ्लिक्ट है कि हमें कुछ करना ही है, कि हमें तो सुप्रीम दिखना है।
हाँ, जैसा आपका डायलॉग है, चुल तो मचानी है। चुल तो मचानी है। वाह अरे वाह। अच्छा, आपका क्या मानना है, इनकी बात से एग्री करते हैं? आपकी दुनिया में अगर सब रिलीजन एक ही रिलीजन हो जाए, साइंस का भी रिलीजन हो जाए, तो भी लोग लड़ने के नए साधन ढूंढ लेंगे। साइंस का भी आ गया ना, तो कई साइंस के नाम पे ही लड़ेंगे। सही, अपने साइंस theory किसकी पे है? लड़ेंगे हाँ, कि मेरी हाँ, साइंस मेरी ज़्यादा, theory सही है। न्यूटन वाली साइंस ज़्यादा अच्छी है क्या आइंस्टीन की? उल्टा दिमाग मतलब उल्टा ही चलेगा, और वो मतलब कुछ ना कुछ अपना खुराफात लेकर कुछ ना कुछ डालेगा इस सोसाइटी में गंदे जैसा। मेरे हिसाब से ना रिलीजन को हटा देना कोई सॉल्यूशन नहीं है। मतलब ये तो एक भाग रहे हैं, मतलब हम यहाँ भाग रहे हैं आप चीज़ों से, आप डिस्कस करो उनके बारे में। हाँ। और कॉन्फ्लिक्ट्स मेरे हिसाब से कभी खत्म नहीं होने वाले, क्योंकि हर इंसान अपने आप में बहुत अलग है, से। हाँ, पर सेम भी है अलग भी है। मतलब ये थोड़ा समझाना थोड़ा मुश्किल है। हम सबके पास दो हाँ। हाथ, दो चार हाथ है बस। बिल्कुल। जो मतलब जैसे आप जो बोल रहे हो, कृष्णमूर्ति ने कहा था कि हम सबकी जो साइकिक बीइंग है ना, जो मानव का सुख दुख की अनुभूति, मैं सेम ही है ये सबका, सिर्फ हमने अलग अलग लबादे उड़े हैं हाँ, और बस। उसके हिसाब से हम अपना एक्सप्रेशन देते हैं। नहीं, हाँ वैसे ही। क्या बोलते तो नहीं? रिलीजन हटाना कोई सॉल्यूशन नहीं है, और साइंस को इम्प्लीमेंट कर देना। साइंस की भी कुछ हद तक लिमिटेशंस है, मतलब। हाँ, उसमें बाइसनेस होती है। उसमें biasness न्यूटन होती की साइंस ने बड़ा जुल्म किया शुरू में। वेस्टर्न लोगों ने रेस की साइंस बनाई। रेस की साइंस थी एक ज़माने में, 19वीं शताब्दी में, I think- और उन्होंने नाक से नापना शुरू कर दिया, किसका कितना लंबा नाक है, कितनी थोड़ी है, उतना दिमाग है उसके पास। ऐसा शुरू हो गया था। आर्यन थ्योरी ले लो। हाँ, आपका। वो साइंस ने दी वो थ्योरी, आर्यन ने दी। साइंस, मॉडर्न साइंस पे लाया, आर्यन थ्योरी को बनाया बेस, नस्ल के नाम पे। कमियां तो उसमें भी है। हाँ, आप अगर उसको एकदम इम्प्लीमेंट कर दोगे तो उसकी कमियां भी दिखने लग जाएंगी आपको। इट्स मतलब इससे ज़्यादा बेहतर तो वही है कि आप एक रैशनल सोसाइटी बनाओ। मतलब वैसे इस पे भी मेरा एक थॉट है कि धर्म और साइंस आप एक साथ नहीं ला सकते। आप अगर धार्मिक हो रहे हो ना, मतलब एक इंसान को एक ही लेवल पे, एक ही स्टेज पे आके धार्मिक भी हो सकता है, लेकिन साइंटिफिक भी हो सकता है, लेकिन दोनों में से एक को छोड़ना पड़ेगा। उस यार पर कई उदाहरण है, कई साइंटिस्ट तो बड़े रिलीजियस भी रहे और वो बहुत बड़े साइंटिस्ट भी हुए, कई होंगे ऐसे उदाहरण। हो सकता है, पर मेरा थॉट है कि आप अगर थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। हाँ। जैसे कि मैं ये किसी को हार्म पहुंचाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं बात। लेकिन आप मैं भी हिंदू हूँ, पर्सनल बिलीव्स मेरे भी है। हाँ। तो बस मैं जब रामायण पढ़ता हूँ, मैं इस चीज को छोड़ देता हूँ कि साइंस में क्या लिखा हुआ है। हाँ। एटम्स के ऊपर या फिर क्वांटम थ्योरी के ऊपर जो भी है, फलाना हाँ, ढिमका, वो क्या ढिमाना। बोलती है, बिल्कुल। मैं बस उस मोड में चला जाता हूँ। Imagine करता है बंदा। आई एम रिलीजियस राइट नाउ। ठीक है। और मैं पढ़ रहा हूँ हनुमान को। हाँ। अब वो बड़ा हो रहा है, उसके पीछे मैं रीजन नहीं ढूंढ रहा हूँ। सही बात। मैं उसकी एथिक्स और मोरल्स को ढूंढ रहा हूँ कि हाँ, इसमें किस तरह की इसने सही सीख किया, मिलने गलत। वाली हाँ, है। बिल्कुल, बस बिल्कुल। मैं वहाँ, अगर आप साइंस के रिलीजन के बीच में अगर साइंस घुसने लगोगे ना, तो आपका वो क्या बोलते हैं, रिलीजन का मेन इंटेंशन खो जाएगा कि हाँ वो क्या देना चाहता है आपको, वाह, जबरदस्ती का। वाह वाह, क्या। और अगर साइंस में आप रिलीजन डालने लगोगे कि हाँ कि टीका लगाने का ये साइंस है, हाँ। तो आप उसकी क्या बोलते हैं, रिलीजन के फिर मोरल वैल्यूज को खत्म कर रहे हो, हाँ, उसको साइंस पे रिड्यूस कर। साइंस में रिड्यूस कर रहे हो। तो वो जरूरी नहीं है फालतू की, जो कि रिलीजन में साइंस में रिलीजन, इस तरह दोनों की को अलग रखो और मतलब अलग रखो, और एट द सेम टाइम आप साथ भी रह सकते हो, कुछ नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं साइंस बाहर का रिलीजन है और अंदर का रिलीजन स्पिरिचुअलिटी है? क्योंकि देखे ना, जितने भी स्पिरिचुअल लीडर हुए दुनिया में, चाहे लाओ तुज हो, कोई और हो, उनके बुद्ध हो, उनके विचारों में कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटी दिखती है यार। चाहे जैन हो, उनके विचारों में कुछ ना कुछ समानता दिखती है। चाहे कोई बड़े पहुँचे हुए सूफी हो, तो उनके विचारों में कुछ समानता ही दिखती है यार। कह सकते हैं सर, अगर आपको अपने अंदर झांकना है, हाँ। तो वो उसका एक वही है कि स्पिरिचुअलिटी। अगर आपको फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जो जड़ वाली दुनिया है, हाँ। इसको देखना, तो आप रैशनल साइंटिफिक वे में देख सकते हो। हाँ, नहीं सही बात है। देखो, आपने इतना टफ टॉपिक था, आप दोनों ने बहुत ही अच्छे विचार दिए, एक क्रिटिकल एनालिसिस किया, और मुझे लग रहा है जब हमने शुरू की थी डिबेट, उससे अब तक जो देखेंगे हमारे दर्शक, बहुत ज़्यादा हमने आगे आए, हमने सीखा। और इस डिबेट में इतना अच्छे तरीके से आपने अपनी बात रखी दोनों ने, इसके लिए आप दोनों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।